दोस्तों आप देख रहे हैं कि परिंदे जो हैं वो बादल से अब्र बारिश से जो है वो महजूज हो रहे हैं और नहा रहे हैं ये सारे परिंदे। इसी तरह तमाम केजों में इनमें ये परिंदे हैं सारे, ये सारे बारिश से जो है वो महजूज। इसी तरह ये सामने अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। ये इधर आओ, ये मलक साहब का बालका है जी। आमर की हाल ने ठीक हो? ठीक बदे हो? कबूतर ना दाना शाना सही टाइम से पैना ने आज इंजॉय करने ने, जरा बाहर कड़ो ने ना थोड़ा जा बाहर नहीं निकलने बारिशों चो, कड़ो ने ना जरा नहीं। तो दोस्तों ये इसी तरह देख रहे हैं ये भी केजेस हैं। बारिश हो रही है, मैंने कैमरे के ऊपर जो है वो हाथ रखा हुआ है मोबाइल के ऊपर। ये जो है छत है जो ऊपर अगर आप देखें तो मलक साहब की आलिया छत, जिससे खलीफा राजा यासर महमूद ने 1-to-1 मुकाबले भी उनका शागिर्द है, उन्होंने उसने खेले हैं। और ये तमाम साथ बड़ा खूबसूरत लान और कबूतर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बारिश में। ये अगर आप दोस्तों देखें, मैं अंदर तो नहीं जा सकूँगा मगर आपको यहाँ से ये थोड़े से ब्रीड के नज़ारे करवाएंगे। ये तमाम दोस्तों कलेक्शन जो आप देख रहे हैं, और मैं बारिश में भीग भी रहा हूँ कि ये मेरे भाई उस्ताद मलक आबद अवान, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता कई दाइयों से उनका ये शौक़ रहा है उनका। ये अगर आप देखें तो इन परिंदों में आपको बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े नायाब और बड़े अच्छे परिंदे आपको ये अगर आप परिंदा देखें ये वाला, ना दरवाज़ा खोली छोड़ अमर, दरवाज़ा खोली छोड़ यार। ये जी आमर ही कबूतरों की जो है ये बालका है जी मलक आबद साहब का। ये तमाम कबूतरों की देखभाल का सिलसिला यही करता है। इसमें आपको सियालकोटी स्टाफ ज़्यादातर जो इस केज में आप ये कबूतर सारे देख रहे हैं, ये जो है कसूरी कबूतर ज़्यादा हैं इसमें। मलक साहब के पास सियालकोटी कबूतरों की भी एक स्टाफ है काफ़ी बड़ी अच्छी, वो नीचे भी आपको नज़र आ रही होगी। ये जी छोटा मुझे कह रहा है कि लाला जी आप अंदर आ जाएं, तो मैंने कहा भीगना तो है ही है, तो बारिश में ज़रा अंदर लोगों को ज़रा आके फिर तो दोस्तों मेरे इस भाई की बड़ी इस कलेक्शन के पीछे उनका एक बड़ा वक़्त है, बड़ा सरमाया उन्होंने और बड़ा सफ़र किया है उन्होंने। और काफ़ी 3-4 दाइयों से मलक आबद साहब जो हैं आपके वो इस शौक़ से हैं वाबस्ते हैं। ये अगर आप कबूतर देखें, मैं इंशाल्लाह बीच बीच में आपको जो कबूतर होंगे अच्छे में तो दोस्तों मेरी तमाम अपने दोस्तों से, मेरे अपने चाहने वालों से ये दरख्वास्त है कि मेरी सेहत याबी के लिए मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो हैं आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अमर इधर आ, अमर इत्थे खलो बस, इन्होंने इतों नहीं अगर जानना बस। तो दोस्तों ये कोई थोड़ी सी कलेक्शन, ये नीचे शेड के नीचे ये खड़े हैं कबूतर, तो मुझे मौका मिला है तो कैमरा आवाज़ आ रही है आप दोस्तों को? तो दोस्तों दुआ कीजिएगा कि आज शाम को मेरा इंशाल्लाह मेडिकल चेकअप भी है। डॉक्टरों ने डिसाइड करना है कि आया घुटने का ऑपरेशन करना है नहीं करना है। तो मैं भी रात के बड़े लेट आए हैं हम लाहौर से इस्लामाबाद। तो आज शाम को इस्लामाबाद ही इंशाल्लाह मैंने अपना चेकअप करवाना है। तो ये मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो मैंने कहा चलें, बारिश का मौसम है, लोग ये ना कहें कि लाला जी ने अपनी बीमारी को जो है वो हमारे शौक़ में हायल किया है। तो दोस्तों मैं गा बगा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा।
सिर्फ आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दें, और इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपके दरमियान रहूँगा। ये चंद दिनों की बात है, अगर ऑपरेशन हुआ भी तो चंद दिनों के बाद आदमी वो चलना फिरना इंशाल्लाह शुरू कर देता है। उसकी बड़ी वजह दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये आर्जा जो है मुझे गुज़श्ता 30 सालों से था, और मैंने इस पे जो है वो बोझ ज़्यादा डाला है। तो दोस्तों ये मलक आबद साहब की एक जो कलेक्शन है आपने इसको एंजॉय किया होगा। एक बड़ा वसी जो है एक सिलसिला है ये। अगर आप देखें अब ये जो कुछ कबूतर हैं थोड़े से बाहर यहाँ फॉर्मेशन में बैठे हैं, ऊपर साथ अगर आप देखें तो आपको छत भी जो है वो वाज़े जो है ये छत भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों लाला जी ने हमेशा अब ये कोशिश की है कि मैं जिस बस्ती से गुज़रा हूँ, अगर वहाँ आपके शौक़ के मुतालिक मुझे कोई चीज़ अच्छी देखने को मिली है, जैसा कि गुज़श्ता ये मैंने आप लोगों की यादाश्त के लिए, ताकि आप लोग दोबारा वो शौक़ देख सकें, मियाँ फैसल अब्बास जलालपुर बटियाँ से, इसी तरह मियाँ ज़फ़र अब्बास पिंडी बटियाँ से, पिंडी बटियाँ से मियाँ आबद के जो हैं फरजान, ये कबूतर अगर आप कलेक्शन देखें दोस्तों, तो ये मेरे देखने वाले दोस्तों, आज मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। आप दोस्त मुझे ये सारी चीज़ें आपको बड़ी बगौर दिखाने वाली हैं। बहुत खूबसूरत परिंदे माशाल्लाह, और इनमें आपको तकरीबन जो है अच्छी स्टफ़ जो है उनमें सियालकोटी, कसूरी, ये तमाम परिंदे जो हैं वो आपको देखने को, साल पुरानी नस्ल जो भी हाँ यहाँ पे चल रही है हमारे पास। तो ये आमर जो है जी मेरे साथ वो थोड़ा सा, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परिंदे ज़्यादा हैं ताकि आप जो है इनको थोड़ा सा देख सकें। जहाँ जहाँ ये कुछ थोड़े से फॉर्मेशन में है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे अगर आप देखें ये चपड़ों में से हैं, ये जो परिंदा आप देख रहे हैं। इसी तरह ये अगर आप देखें ये पट्ठा है गालबन, बड़ा खूबसूरत इसका गला, माशाल्लाह जी। इसी तरह साथ अगर आप देखें तो ये आपको सियालकोटी स्टफ़ नज़र आएगी। इसी तरह ये अगर आप देखें तो ये सब्ज़े हैं, कमगर भी लोग इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों ये इन्होंने कुछ थोड़ी सी फॉर्मेशन दी है। तो मेरी ये कोशिश है दोस्तों, लाला जी जहाँ भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखें तो मैंने अपनी बीमारी के साथ साथ अपने प्रोफेशन से, आपके हवाले से मैं आप में इंशाल्लाह ये मैं मौजूद भी रहता हूँ, और गाब इसी तरह आम माशरती माहौल पे भी गुफ्तगू होती है इन दिनों में। तो दोस्तों ये उस्ताद मलक आबद अवान मेरे भाई हैं डॉग कारा खान रावलपिंडी से, उनके डेरे से, उनकी छत से आपसे मुखातब हूँ। तो ये बड़ी मलक साहब की एक बड़ी जदोजहद है इस कलेक्शन के पीछे, उनकी एक बड़ा वक्त भी है, सरमाया भी है। तो आमर खोलो दरवाज़ा इनका, जाने दो इन्हें। तो अब दोस्तों इतना ज़्यादा ये बस आप मुझसे ये देखें कि मैं जितनी देर थोड़ी देर खड़ा रहा हूँ तो अब वो घुटने में जो है वो तकलीफ़ महसूस हुई है। तो आप लोग बस मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामलात जो हैं दिस इज़ दी पार्ट ऑफ आर योर लाइफ। अल्लाह पाक मेहरबानी करेंगे और हमें हौसले से हर मामलात को जो है कोई भी चीज़ है उसे हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए, और उसके जो नताइज हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ देना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, आपकी दुआएं होंगी तो इंशाअल्लाह। ये अगर आप देखें तो मैं तकरीबन 15-20 मिनट से आपकी खिदमत में हूँ, तो अब मुझसे इतना भी खड़ा नहीं हुआ जाता। आज कहाँ लाला जी जो है 4-4 घंटे 5-5 घंटे की लाइव कवरेज मैंने दोस्तों अपने हाथों से आपको दी है।
तो ये जो आगे आप देख रहे हैं, लाइट ऑन कर रखा, लाइट आई है। ये अंदर का जो सेटअप है सारा मलिक साहब, ये जो कबूतर बाहर मैंने आपको दिखाए हैं, ये वही कबूतर अंदर हैं। हाँ, ये दोस्तों थोड़ा लाइट आई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अंदर से आपको ज़रा ये कबूतर अगर आप लाइट में देखें तो इंशाल्लाह आपको और महसूस होंगे इनसे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अपनी तकलीफ़ की, तो आप यकीन करें कि सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैंने मेडिसिन ली है, वो पेन किलर एक दवाई मैं खा रहा हूँ, तो मैंने महसूस किया मौसम जो है कल की हवस है पिंडी में बड़ी ज़बरदस्त। तो वो मुझसे 200 ज़्यादा देर ज़रा खड़ा नहीं रहा जिसे हुआ जा रहा, तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी, मलिक साहब ने एक अपनी पिजन गैलरी है, बड़ी आपके फ़न से एक बड़ी मशहूर शख्सियत, उनके साथ उनकी एक बड़ी वाबस्तगी रही है। और मिस्से कबूतरों के हवाले से अगर आप ये देखें तो ये एक जानवर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और मैं पुराना आपको एक मलिक साहब ने जिन मिस्से कबूतरों को आगे बढ़ाया है, उनकी एक बड़ी खूबसूरत कलेक्शन जो है, एक फ़ोटो मलिक साहब के पास पड़ी हुई है, वो उनके डेरे पे, वहाँ से बैठ के मैं लाइव भी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, तो इंशाल्लाह वहाँ आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये जो है इसमें ये सियालकोटी स्टफ़ जो है आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये मिस्सा ब्रीड, ये कबूतर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको आपको नज़दीक से देखें। ये अगर आप देखें तो ये प्योरली आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, बल्कि इससे भी कुछ अर्सा पहले, वो मिस्त्री डीन साहब के घर से वो ये कबूतर लाए थे और उसी ब्रीड को उन्होंने आगे बढ़ाया। और अगर आप ये देखें तो इनमें आपको टैडी, इसी तरह मलिक साहब के पास अली वाले और कसूरी कबूतरों के साथ साथ ज़्यादातर कबूतर जो हैं वो उनके पास। ये अगर आप कबूतर देखें, ये पीछे जिसका पल्ला ज़्यादा वाइट है, इस कबूतर ये भी मलिक साहब के पास एक बड़ी पुरानी ब्रीड है। तो दोस्तों पिंडी से बराह रास्त लाला जी अपने भाई मलिक आबद अवान आप डॉग काला खान रावलपिंडी, उनके डेरे से मैं आपसे मुखातब हूँ। ये वो जानवर मिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा था वो अब दोबारा इधर आया है। तो इसमें ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कबूतर अकेले अकेले हों, तो आप उनको ये कि इस कबूतर को देखें, माशाल्लाह। ये दोस्तों ये थोड़ा सा लाइट में आए आप, यहाँ आपको और ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी कलेक्शन है। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें। तो दोस्तों लाला जी ने हमेशा, मैं समझता हूँ कि मैं आपके शौक़ के हवाले से जहाँ भी गया हूँ, मुझे कहीं भी अगर कोई चीज़ देखने को मिली है तो मैंने उसको आपकी खिदमत में पेश किया। और आज भी ये अगर आप मेरे पीछे देखें तो बड़ी शानदार कलेक्शन मलिक साहब की, मलिक आबद अवान जो कि मेरे भाई हैं डॉग काला खान रावलपिंडी से। तो दोस्तों आज शाम को इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास जाना है, अपना मेडिकल चेकअप है मेरा, वो एक्सरे वगैरह लेंगे तो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या है, ऐसे ऑपरेट करना है। क्योंकि मैं अभी मेडिसिन ले रहा हूँ और उन्होंने मुझे, डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि घुटना और इसी तरह हिप जॉइंट मेरा ख़राब है और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, सफ़र करना, चलना। तो अब भी मैं घर पे तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से हूँ। कल भी एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि लाला जी आप गुजरांवाला उस्ताद शायद शबीर लेबल वाले के हवाले से प्रोग्राम है। तो मैंने उन्हें कहा बेटा कि मैं तो अपने चेकअप के लिए आया हूँ। तो वो इसरार भी उनका यही था कि आप खुद आएँ। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप मेरे लिए दुआ गो रहें। लाला जी इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद दोबारा, और मैं बल्कि होता भी रहूँगा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपका शौक़ है। आज मुझे सुबह अपॉर्चुनिटी मिली है
तो मैंने आपको आज मलक साहब की कुछ कलेक्शन दिखाई है। मैं 2-3 दिन ही आऊँ, फिर कल आपको हम दूसरी कलेक्शन दिखाएंगे, तीसरे दिन आपको हम उसकी तीसरी कलेक्शन जो है वो दिखाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं फिर तमाम अपने दोस्तों से इस दरख्वास्त के साथ कि आप तमाम दोस्त जहाँ कहीं भी, खुसूसन मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, वो लाला जी की सेहत के लिए दुआ करें। लाला जी इंशाअल्लाह इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।